हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी रिएक्शन। आज फिर कॉमेडी आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो मोस्ट सजेस्टेड वीडियो है तेरी इस टाइम मट्टी। की। एक इतना आउटस्टैंडिंग किस्म का गाना आया था कि जिसने एकदम मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जो भी इमोशनल वाली वीडियोस जहाँ जहाँ बनती थी उनके बैकग्राउंड में ये गाना लगा है, ठीक इसके है। लिरिक्स सुने यार, इसका म्यूजिक, इसके लिरिक्स वो बहुत इमोशनल तो थे। अब ये मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट है। पेश करने के लिए वही गाना अब उसको उस इस पे भी। जो पेंडेमिक वाली सिचुएशन है इस पर इसको एडजस्ट किया गया, तेरी मिट्टी। ये बहुत फेमस सॉन्ग है यार। हाँ, और ऑब्वियसली वो जिस तरह उसका पूरा पेट्रियोटिज्म और एफर्ट वो सारा कुछ उसको तो ये कवर ऐसे करता है। मौकों पर अच्छा लगता है, इसमें बैकग्राउंड में चल रहा है, बड़ा बिल्कुल। इमोशनल वो हो जाता है, तो ट्रिब्यूट के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो लेट्स सी दिस लेट्स सी। और डॉक्टर डिजर्व ह्यूज रिस्पेक्ट अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है और जितनी एफर्ट वो लोग कर रहे हैं। लेट्स सी। डॉक्टर्स। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। That's true. That's true. हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। आउटस्टैंडिंग यार। Very लिरिक्स तुमने देखे? मुझे तो लगता था वो तेरी मिट्टी जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसके लिरिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सही में कॉपी किया उसने। मैं समझ रहा था कि शायद उसी के आगे ना ये सिर्फ लगाया होगा, लेकिन वो जो इसको मोल्ड किया ना, आउटस्टैंडिंग लिरिक्स, सीरियसली। ऑब्वियसली इसमें अब 3-4 बातें जिस पे पॉइंट ऑफ किया गया था। पहले जो वो अपनी फैमिलीज को लेफ्ट आउट करके पूरा टाइम हॉस्पिटल में गुजारे हैं और लोगों की
जान बचाने में लगे हुए हैं, एक पॉइंट। दूसरा वो जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स, सिक्योरिटी स्टाफ की भी कोई क्लिप दिखाई कि जो कई रातों से ऑब्वियसली ओवर टाइम ड्यूटीज़ एंड इमरजेंसी सिचुएशंस जो चल रही हैं, खाना पीना नींद सब हराम हुई पड़ी है उनके लिए, तो वो पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट किया राइटली सो। और तीसरी बात ऑब्वियसली वो जो एक जिम्मेदारी डलती थी ना पहले आपकी आर्मी पे, वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर डाली जाती है टू लुक आफ्टर द कंट्री एज ए होल, तो उसकी वो वाकई में आप फाइटिंग फॉर द नेशन का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्टर्स पे आ गई, जो उन्होंने कहा की थी जो वर्दी उसका फ्रंट लाइन सोल्जर्स अब Beautiful. चेंज हो चुके हैं, डॉक्टर्स बन गए आपके फ्रंट लाइन सोल्जर्स। मुझे लगता है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है जहाँ पर अगर हिस्ट्री बाद में जब लिखी जाएगी ना तो डॉक्टर्स को एक स्पेशल पोजीशन हासिल होगी, और ये दौर नहीं कभी भूला जाए। एग्जैक्टली और अब एक और चीज़ भी बड़ी क्लियर हो गई है कि अब आने वाले टाइम में ये जो मेडिकल की फील्ड है अब इस पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो Exactly. ऑब्वियसली मेडिकल की फील्ड ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे जिस भी कंट्री में हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता था। जब ये वाली सिचुएशन आई है तो उनका हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर दिया। लकीली ये जो रीजन है हमारा, यहाँ अफ्रीका का कुछ रीजन है, उन पे उतना टफ टाइम नहीं आया। अभी और तक अगर नहीं आया, आता तो hopefully हम लोग शायद बर्दाश्त ना कर ना पाते कर अगर पाते। अमेरिका जैसी या इटली जैसी जैसी सिचुएशन यहाँ पे सिचुएशन होती। होती है वो उतना टफ टाइम नहीं आया लकीली, तो दैट इज़ अ बेनिफिट। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कल को, क्योंकि ये जो सिचुएशन हाल ही इसी वायरस की अगर हम बात करें तो ये अभी टाइम लेगा खत्म होने में। मतलब अब जो करंट रिसर्चेज आ रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, उनका यही कहना है कि आपको एटलीस्ट 2 to 4 ईयर्स देने पड़ेंगे, इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये दोबारा से फैले ना, तो इसका बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन में हेल्थ फैसिलिटीज़ पे मजीद फोकस करने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली डॉक्टर्स दे डिजर्व। तो ये जो ट्रिब्यूट था ये पूरी दुनिया के डॉक्टर्स के लिए था, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं था। सब डॉक्टर्स पूरी दुनिया में ऐसे ही एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एक स्पेशल उनके लिए ट्रिब्यूट बनता है। हाँ, और लॉकडाउन सिचुएशन में साथ में सिक्योरिटी स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी बड़ा ओवर टाइम ड्यूटीज़, और जिस तरह से लोगों को मैनेज करना, लोगों को समझाना कि भाई घरों में रहो, कभी सख्ती से कभी प्यार से, तो वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। तो ओके, तो मुझे इसके लिरिक्स बहुत पसंद आए। आप लोगों का फेवरेट इसमें से कौन सी लाइन थी यार? वो खाकी और सफेद वाला जो कॉम्बिनेशन बनाया था ना, हाँ, वो वाला, बेस्ट था। और एक वाला वो हम सोए नहीं कई रातों से, कहीं चांद, वो जो था ना, वो लाइन भी बहुत अच्छी, सारी बहुत अच्छी और है हाँ, यार। ये मेन 3 पॉइंट थे ना, वो पहले हम वो जो घर में छोड़ आए, तो वो 3 एक हर फैमिलीज को line- लेट आउट करके, दूसरा अपने ये अपनी नींद को, अपने आराम को, अपने सुकून को वो सारा कंप्रोमाइज करना, और तीसरा अभी ऑब्वियसली पूरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द नेशन इन ऑन द शोल्डर ऑफ द डॉक्टर। तो अपनी बेस्ट लाइन इस सॉन्ग में से कोई आप निकाल के कमेंट कर सकते हैं, और सॉन्ग ओवरऑल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।